अरे यार, इन उत्तराखंड वालों के पास कुछ काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब सड़कों पे घूमते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। कर रहे हैं। हमको आप तारीख बताइए, डेट बताइए, किस दिन भू कानून लागू होगा, किस दिन मूल निवास लागू होगा। हाय हेलो नमस्ते, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। उत्तराखंड में आए दिन किसी न किसी जगह पे आंदोलन हो रहे हैं, जिनकी वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देख ही रही होगी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? 50% लोग ये जानते ही नहीं कि भू कानून क्या है, मूल निवास 1950 क्या है, और उत्तराखंड के लोग इन दोनों को लेकर इतना आंदोलन क्यों कर रहे हैं। क्या फायदा है उत्तराखंड की जनता का इन दोनों से लेकर। और आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उत्तराखंड की जनता पिछले कई सालों से इन दोनों को लेकर काफी आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांग कर रहे हैं, तो उत्तराखंड की सरकार इन दोनों को लागू क्यों नहीं कर रही है राज्य में? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो का एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं भू कानून की। भू कानून हमारी जमीन या भूमि से संबंधित एक ऐसा कानून होता है जिसमें यह तय होता है कि हमारी भूमि हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, जिसमें यह तय होता है कि हमारी जो भूमि है, हमारे आसपास जो जंगल है, उस पर किसका अधिकार है, जिसमें यह तय होता है कि हम अपनी जमीन को किसको बेच सकते हैं और कितनी मात्रा में बेच सकते हैं, जिसमें यह तय होता है कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ जमीन खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, या कितना खरीद सकते हैं, किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ये सभी भू कानून में होता है। देखिए, वैसे तो जब से उत्तराखंड एक अलग राज्य बना है, यहाँ भू कानून के कुछ नियम लागू हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता फिर भी यहाँ भू कानून के लिए आंदोलन कर दिया। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की जनता चाहती है कि यहाँ एक सख्त भू कानून बने, ताकि जो जितने भी बाहर के लोग यहाँ जमीन भूमि लेते हैं उनके लिए कुछ कड़े नियम कानून बने और एक लिमिट में वो जमीन ले सके। भू कानून और मूल निवास की बात बहुत सारी से चल रही है। सरकार कमेटी बनाती है और उसके बाद अगली कमेटी बनाती है। जैसे कि 2002 में ये नियम था कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ सिर्फ 500 वर्ग मीटर की जमीन ले सकता है, और 2008 में इसे घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया था। लेकिन 2018 में जब श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कुछ नियम और इसमें ऐड कर दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो यहाँ कितनी भी जमीन ले सकता है व्यवसाय और उद्योग के लिए। तब से उत्तराखंड में भू कानून का ये जो आंदोलन है, ये और तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो चलिए आप जानते हैं कि मूल निवास क्या है। मूल निवास एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें यह प्रमाणित होता है कि ये व्यक्ति इस राज्य का मूल निवासी है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने मूल निवास की जगह यहाँ स्थायी निवास कर दिया है, जिससे कि जनता और ज्यादा इसके लिए विरोध कर लिया, आंदोलन कर लिया कि ऐसा क्यों कर रखा है। जो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जो हमारे हर तरह के रिसोर्सेज को अपने नाम कर रहे हैं, तो इनका ये धंधा बंद हो जाएगा मूल निवास लागू होता है तो। उत्तराखंड में जो लड़के या लड़कियां अभी 17-18 साल के होंगे तो वह स्थायी निवास अभी बना भी रहे होंगे, क्योंकि सरकारी नौकरियों में ये बहुत बार मांगा जाता है और काफी महत्वपूर्ण भी है। आप जानते हैं कि मूल निवास 1950 क्या है? देखिए, जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी समय मूल निवास के लिए भी एक कानून लागू हुआ था, जिसमें तय हुआ था कि जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से जिस भी राज्य में रह रहा होगा तो वो उस राज्य का मूल निवासी माना जाएगा। और यही उत्तराखंड के लोग भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी मूल निवास 1950 लागू हो, ताकि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, यानी जो उत्तराखंड में 26 जनवरी 1950 से रह रहे हैं, उनको इसका कुछ फायदा मिल सके। लेकिन सरकार ऐसा कुछ कर नहीं रही है। सरकार ने तो उल्टा यहाँ जो मूल निवास था उसको हटाकर अस्थायी निवास का चलन शुरू कर दिया है, जिससे उनका भी अस्थायी निवास बन जाता है, जो यहाँ 10, 15 या 20 साल से रह रहे होंगे। इसलिए उत्तराखंड की जनता का मूड खराब हो रखा है और वो मूल निवास 1950 के लिए आंदोलन कर रहे हैं। काटी हाली पहाड़, काटी हाली जंगल, खाली हगी गजार, बेरोजगारी की मार चुगल। उत्तराखंड सरकार का तो पता नहीं कि वो उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 कब लागू करेंगे, लेकिन मैं इसके आपके कुछ फायदे बता देता हूँ। क्या पता इसको जाने के बाद आप भी आंदोलन में शामिल हो जाए। देखिए, अगर उत्तराखंड में मूल निवास 1950 लागू हो जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो उत्तराखंड के युवाओं को होगा, क्योंकि मूल निवासियों को उत्तराखंड में बहुत से सरकारी नौकरियों में और बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में आरक्षण मिलता है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं को नौकरी लगने के चांस बढ़ सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने भी फर्जी स्थायी निवास बनाया है और खुद को उत्तराखंड के मूल निवासी बोल रहे हैं, उनकी पहचान हो जाएगी और उत्तराखंड से थोड़ी भसड़ कम होगी।
तीसरा, मूल निवासी राज्य में स्थित जमीन, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, मूल निवासी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। हमको आप तारीख बताइए, डेट बताइए, किस दिन भू कानून लागू होगा, किस दिन मूल निवास लागू होगा। और अगर उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लागू हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कोई भी बाहर का घूमता फिरता बंदा यहाँ जमीन नहीं खरीद पाएगा, जो कि उत्तराखंड के लोग चाहते हैं। क्योंकि कोई भी बाहर का बंदा यहाँ आ रहा है, जमीन खरीद रहा है, घर बना रहा है और उत्तराखंड की जनसंख्या बढ़ा रहा है, जिससे यहाँ हर चीज में कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन अगर उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून लागू हो जाएगा तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है और फिर ऊपर से ये बाहर के लोग आकर के उसमें वहाँ भी कंपटीशन बढ़ रहा है। दूसरा बड़ा फायदा ये हो सकता है कि हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पुरानी परंपराएं हैं, वो बची रहेंगी। क्योंकि उत्तराखंड में अलग अलग जाति के लोगों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इससे उस पर भी रोक लग सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब उत्तराखंड की जनता को इतने सारे फायदे मिल रहे हैं इन दोनों चीजों से, तो उत्तराखंड की सरकार मूल निवास 1950 और एक सख्त भू कानून उत्तराखंड में लागू क्यों नहीं कर रही है। के हित में हम भू कानून में जो भी जरूरी संशोधन होगा उस संशोधन करेंगे। देखिए, उत्तराखंड की सरकार अभी उस जगह पे खड़ी है जहां एक तरफ तो बहुत गहरी खाई है और दूसरी तरफ है नेशनल हाईवे। मतलब एक तरफ तो जनता आंदोलन कर रही है कि हमें एक सख्त भू कानून चाहिए, हमें मूल निवास चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, जिससे कि सरकार परेशान हो रही है। और दूसरी तरफ खड़े हैं बाहर के निवेशक जो उत्तराखंड में आके यहाँ निवेश करना चाहते हैं, जो कि सरकार भी यही चाहते हैं कि बाहर के निवेशक अंदर उत्तराखंड में आए और यहाँ निवेश करे, ताकि यहाँ कुछ विकास हो और यहाँ के लोगों को थोड़ा रोजगार मिले, जो कि एक तरीके से सही भी है। और हो सकता है कि यही एक बड़ा कारण हो कि सरकार यहाँ एक सख्त भू कानून लागू नहीं करना चाहती है। उत्तराखंड में कर्णप्रयाग के आसपास सोने की खदानें मिली हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार जब भी कोई कानून बनाती है तो एक संवैधानिक तरीके से बनाती है, जिसमें कि टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने कहीं पर साइन कर दिया और ये जो हो गया जी कानून लागू, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो जिस पद पे हैं उनके पास इतनी पावर है कि वो उत्तराखंड की जनता की आवाज़ सुने और एक संवैधानिक तरीके से उत्तराखंड में एक सख्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू कर सकते हैं। बाकी और भी कई राजनीतिक और व्यवसायिक कारण हो सकते हैं कि उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास 1950 लागू नहीं कर पा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को पता चल सके कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है और ये सारी चीजें क्या है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बीच जलियो माटी, बीच जलियो घाटी, बीच जलियो बोट, बीच जलियो वादी। नाही रोल सुकून, नाही रोल यो चैन, माठू माठू खत्म है जल प्रजाति। बीच जनिया वोट, हाँ बोतल में काम करनी, बेच विके होटल में। अपन पितृ भूमि बल कर जल भैर जैसी टीटी कर दू ट्रेन लोकल में।